हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने पिरामिड के बारे में पढ़ा था, इकोलॉजिकल पिरामिड। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने सक्सेशन पढ़ा। सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन जिसमें लाइफ एस्टेब्लिशमेंट होती है, पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जाती है, जिसमें हमने प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन को पढ़ा था। प्राइमरी सक्सेशन जिसमें लाइफ एस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है, सेकेंडरी सक्सेशन जिसमें लाइफ एस्टेब्लिशमेंट में शॉर्ट टाइम लगता है। आज हम पढ़ेंगे सक्सेशन के स्टेप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन किन स्टेप्स में अकर करता है? फर्स्ट इज न्यूडेशन। एक बेयर लैंड है, बेयर लैंड, कूल लार्वा, जहाँ कोई भी लाइफ नहीं है, वहाँ सक्सेशन होगा बेरन एरिया में, जिसे क्या कहेंगे? न्यूडेशन। न्यूडेशन वहाँ स्पीसीज जो है, कोई भी प्लांट स्पीसीज इन्वेजिव करेगी, इन्वेजन होगा, जिसे किसी भी प्रकार की सॉइल या वाटर या न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं है। वो इस कूल लार्वा के ऊपर ही अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी और नेक्स्ट लाइफ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसे कहते हैं इन्वेजन। फॉर एग्जाम्पल, ऑन कूल लार्वा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइकन्स, क्रूस्टोज लाइकन्स, those present on the rock. When crustose lichen dead or decay, create a organic matter or soil and provide favorable environment for next community, next succession. Nudation, invasion, aggregation, because here first life is present, first life dead or provide organic matter for second life. So aggregation occur. Change in the climatic factor. Change in the climatic factor. Fourth, if two or three species occur here, then competition occur in between the species. Competition occur between the species and next and last climax of succession occur. तो ये स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे किसी भी सक्सेशन के लिए। फर्स्ट, न्यूडेशन, किसी भी बेयर एरिया, बेयर लैंड प्रेजेंट है, वहाँ किसी स्पीसीज का इन्वेजन होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइकन्स, वो स्पीसीज किसी दूसरी डिफरेंट स्पीसीज के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसे एग्रीगेशन कहेंगे। फिर डिफरेंट स्पीसीज का कंपटीशन हो करके जो पूरी तरह से तैयार कर लेगा अपने आप को किसी भी कम्युनिटी के लिए, डिफरेंट कम्युनिटी वहाँ प्रेजेंट होगी, उसे कहेंगे क्लाइमेक्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जीरो सीयर, डेजर्ट के अंदर या लैंड के ऊपर सक्सेशन की। जीरो सीयर, जीरो का मतलब डेजर्ट के अंदर सक्सेशन। डेजर्ट के अंदर सक्सेशन किस तरह से होता है? न्यूड एरिया प्रेजेंट था, उसमें फर्स्ट लाइफ अपीयर हुई क्रूस्टोज लाइकन, जो रॉक्स पर ग्रो करते हैं, रॉक्स पर ग्रो करते हैं। नो नीड ऑफ सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर, नो नीड ऑफ। क्रूस्टोज लाइकन को किसी भी प्रकार की सॉइल या ऑर्गेनिक मैटर की आवश्यकता नहीं होती है लाइफ के लिए। ये रॉक पर ग्रो करते हैं एंड एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वेदरिंग होती है रॉक्स की। वेदरिंग ऑफ रॉक्स अकार एंड फॉर्मेशन ऑफ soil. When it becomes dead, favorable for the, जब ये डेड होते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, that is favorable for the next life, but
बट नॉट फेवरेबल फॉर क्रूस्टोज लाइकन। जो भी स्पीसीज आएगी नेक्स्ट वाली वो खुद के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट ना देके किसी दूसरी स्पीसीज के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट दे करके जाती है। सो इन जीरो सीआर पाइनर कम्युनिटी इज क्रूस्टोज लाइकन। क्रूस्टोज लाइकन। क्रूस्टोज लाइकन नेक्स्ट स्पीसीज अकर इज फ्रुक्टोज फोलियोज लाइकन। फोलियोज लाइकन। Foliose lichen change into the fructose lichen. When fructose lichen that provide a favorable environment for the bryophytes. For the bryophytes. When bryophytes becomes dead, favorable environment for the pteridophytes. Pteridophytes. When pteridophytes become dead, favorable environment for the gymnosperm. Gymnosperm. When gymnosperm become dead, favorable environment for the angiosperm. Angiosperm. In desert or on terrestrial land, angiosperm is the climax community of succession इन जियोस्फीयर। तो हमने पढ़ा जियोस्फीयर के बारे में आज। जियोस्फीयर जो है उसमें जो फर्स्ट लाइफ इस्टेब्लिश होगी वो क्रूस्टोज लाइकन से स्टार्ट होगी। क्रूस्टोज लाइकन से फोलियोज लाइकन, फ्रुक्टोज लाइकन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से सक्सेशन होता है और जो हमारी जियोस्फीयर की लैंड है वो टेरेस्ट्रियल की लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो हाइड्रक सक्सेशन है एंड जीरोसिक सक्सेशन है वो धीरे धीरे जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है तो मीजिक सक्सेशन में चेंज होता है। जीरोसियर डेजर्ट लैंड भी मीजिक में, टेरेस्ट्रियल लैंड में, एंड हाइड्रोसियर वाटर लैंड जब क्लाइमैक्स तक जाती है तो वो भी मीजिक सक्सेशन में चेंज होती है। बट मीजिक सक्सेशन कभी भी हाइड्रोसियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोसियर। हाइड्रोसियर यानी कि इन वाटर। इन वाटर में किस तरह से सक्सेशन होता है देखो बेटा। पाइनियर कम्युनिटी इन हाइड्रोसियर, pioneer community in hydrosphere is phytoplanktons. phytoplanktons प्रेजेंट होते हैं पाइनियर कम्युनिटी। सबसे पहले जो लाइफ आती है एक्वाटिक में वो पाइनियर कम्युनिटी के रूप में फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसमें एग्जाम्पल लेंगे हम +1 में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी में डायटम्स, डिनोफ्लैजिलेट। फाइटोप्लैंक्टन्स जब डेड होते हैं तो एक थिन मक और मड की फॉर्मेशन कर देते हैं बॉटम में। मड की फॉर्मेशन कर देते हैं बॉटम में ऑर्गेनिक डेब्रिस के रूप में, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है नेक्स्ट सीरी की। इट इज़ नोन एज सीरी। पाइनियर के बीच में जितनी भी कम्युनिटी आएगी उन्हें हम सीरी कहेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। फाइटोप्लैंक्टन धीरे धीरे अब चेंज होने लगते हैं। डेथ होने के बाद जो सेकेंड लाइफ अपीयर होने लगती है वो है सबमर्ज्ड होगी, क्योंकि वो इस थिन मड और मक में अपनी रूटिंग करेंगे तो उसे कहेंगे सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड प्लांट इसमें हम लेंगे वैलेंशीरिया एंड हाइड्रिला। अब थर्ड स्टेज आएगी जो सबमर्ज्ड भी होगी और फ्रीली फ्लोट भी करेगी। सबमर्ज्ड फ्रीली फ्लोटिंग स्टेज जिसमें हम लेंगे पिस्टिया एंड ट्रेपा। क्योंकि धीरे धीरे जब सबमर्ज्ड डेड होगा तो ये जो थिन मक की लेयर बनी थी वो थिक होती जाएगी और वाटर जो है और शैलो होता चला जाएगा। अब सबमर्ज्ड स्टेज आएगी फ्री फ्लोटिंग
फ्री फ्लोटिंग स्टेज के बाद नेक्स्ट कम्युनिटी इज रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज आएगी। नेक्स्ट इज मार्श meadow stage, marsh meadow stage. Next is shrub stage, and at last community, at last or climax community is tree. तो इस तरह से एक्वाटिक में सक्सेशन अकर होगा। फर्स्ट फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, जंकस सेगिटेरिया, इस तरह के प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। एक्वेटिक प्लांट्स, शार्प स्टेज इस तरह की होगी जिसमें जो वाटर है वो पूरी तरह से शैलो होता चला जाएगा और बॉटम फिल होती चली जाएगी और इस तरह से प्लांट्स अराइज होंगे। और जो हाइड्रिक कंडीशन है वो क्लाइमेक्स तक आते आते पूरी तरह से किस में चेंज हो जाएगी, लैंड में और म्यूजिक कंडीशन में। लास्ट कम्युनिटी इज ट्री। लास्ट कम्युनिटी डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट कि ट्री किस तरह के होंगे, कोनिफेरस ट्री, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्री किस तरह के होंगे, डिपेंड अपॉन रेनफॉल और एनवायरनमेंट। तो इस तरह से हमने सक्सेशन में 2 सक्सेशन पढ़े, जीरो सीआर एंड हाइड्रिक सक्सेशन। और दोनों सक्सेशन में सेम थिंग ये है कि ये दोनों आपको किस तरफ ले जाएंगे, म्यूजिक सक्सेशन, टेरेस्ट्रियल लैंड सक्सेशन की तरफ। और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी वो पूरी तरह से सेट होगी और डिफरेंट कम्युनिटी के चेंज आने की वजह से टॉलरेट करने वाली, बियरेबल और सबसे बेस्ट कम्युनिटी होगी। तो इस तरह से सक्सेशन अकर करता है इकोलॉजी के अंदर और लाइफ एस्टेब्लिशमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ इकोसिस्टम इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। किस किस न्यूट्रिएंट्स का किस प्रकार से एनवायरनमेंट में साइक्लिंग होती है। थैंक यू।